सज्जनों, नेपाल से पधारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज ने बहुत ही अच्छा कहा कि वह परमात्मा इंद्रिय हमारा जन्म मरण होता रहता है। 84 लाख योनियों में हमको गिरना पड़ता है सदैव के लिए। इस उपनिषद में आया कि हम इस शरीर में कैसे रहते हैं, सारे शरीरों में यह जीवात्मा कैसे रहता है। उपनिषद कहती है तिलेषु तैलं दधनी व सर्पिराप स्रोत स्वारणीषु आत्माग्नि मात्मात्मनि गृह्यते सो सत्येन तपसा योनुपश्यति। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे तिल के दाने में, सरसों के दाने में तेल होता है, अव्यक्त रूप से देखने में नहीं आता है, वह तेल काम में प्रयोग में नहीं आ सकता है, प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं, परंतु हम उसका मंथन करके कोल्हू में डाल करके भिन्न भिन्न कर लेते हैं। खल्ली अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है, दोनों का महत्व अलग अलग हो जाता है। उस तेल का हम प्रयोग करते हैं। तिलेषु तैलं दधनी व सर्पी, दधी में अर्थात दूध में घी होता है अव्यक्त रूप से। दूध में और दही में जो घी होता है वह घी देखने को नहीं मिलता है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, उससे हम लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन मथाने के द्वारा मंथन करने के उपरांत फिर उसमें से भिन्नता हो जाती है। अव्यक्त तत्व जो था दूध और दही में, घी तत्व वो अव्यक्त हो जाता है। उस घी से हम अपना प्रयोग सिद्ध करते हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसी क्रम से ध्यान के मंथन से आगे बोला जाएगा। दधनी सर्पिराप, आप अर्थात धरती के स्रोत में जल होता है, बिना खुदाई किए हुए हम उस जल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपनी प्यास को, तृषा को हम मिटा नहीं सकते हैं। एवं प्रकार से इसी तरह अरणीषु अग्नि, अग्नि कहते हैं लकड़ी को। लकड़ी में अग्नि तत्व व्याप्त होता है, व्यापक होता है, अव्यक्त रहता है, परंतु देखने को नहीं मिलता है। उस अग्नि से हम अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अंधेरे को दूर नहीं कर सकते हैं, प्रकाश को प्रकट नहीं कर सकते हैं, उस अन्य कार्यों के द्वारा हम अपना सिद्धि नहीं कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी के मंथन से हम लकड़ी के अंदर से उस अग्नि को प्रकट कर लेते हैं और उस अग्नि से हम प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश हो जाता है। उस अग्नि से बहुत सारे सिद्धियां, हमें सांसारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एवं प्रकार से यह जीवात्मा तिलेषु तैलं दधनी सर्पिराप स्रोतसु अग्निषु चाग्नि एवं महात्मात्मनि गृह्यते सौ। इस आत्मा को जो जीवात्मा कहलाता है, आत्मनि अर्थात शरीर रूप पंचभूत आत्मा से के अंतर्गत से ध्यान भी मंथन के द्वारा कैसे एवं महात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनम तपसा योनुपश्यति। सत्येनैनम सदाचरण के माध्यम से, बगैर सदाचरण के माध्यम से हम अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अपने आप को हम अपने से नहीं देख सकते हैं, इसलिए सदाचरण की आवश्यकता है। और पुनः फिर कहते हैं तपसा इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है। इंद्रिय निग्रह की, हमारी इंद्रियां 14 इंद्रियां हैं अंतरकरण की, चतुष्ट अंतःकरण कहलाती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार मूल है। मन में भावना जगती है, सद्भावना जगती है, दुर्भावना जगती है। उसके अनुकूल हम बाहर में कर्तव्य कर्म करते हैं और कर्तव्य कर्म करते हैं। हम पाप में पापी हो जाते हैं, हम धर्मी हो जाते हैं, हम नरक को जाते हैं और हम स्वर्ग को जाते हैं। इस बंधन के चक्कर में हम आवागमन के हम में पड़ जाते हैं। निरंतर गाड़ी की पहिया के समान निरंतर हम बहते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अनुपश्यति जो ही तपसा सदाचरण सत्येन अर्थात सदाचरण के द्वारा इस आत्मा को और तपसा इंद्रिय निग्रह के द्वारा हम इस आत्मा को अपने में प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पुनः सबके अंदर अपने को प्रत्यक्ष हम देख लेते हैं। उपनिषद कहती है, उपनिषद का ज्ञान संत मत का निचोड़ है। और पुनः फिर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका साधन कैसे होगा, इसको देखना, गौर से देखना चाहिए। बोलने वाले को ठीक से देखिए कि बोलने वाले कैसे बोलता है और क्या करता है। तिरोन्नतम स्थाप्य
तिरोन्नतम स्थाप्य समं शरीरं हृदय इंद्रियाणि मनसा संनिवेश्य ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। क्या कहा? तिरोन्नतम, हम साधकों को, हम अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वालों को, अनुसंधान का अर्थ क्या होता? अनुसंधान। अनु का अर्थ होता पीछे, सबसे पीछे संधान कहते हैं खोज को, जिस खोज के द्वारा हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो हम सर्वव्यापक तत्व हैं। ये सारी सृष्टि हम हैं। सारी सृष्टि इंद्रिय गोचर जितने के दृश्य देखे जाते हैं या हम हैं। ले जाइए श्री सदगुरु महाराज। सज्जनों, स्वामी श्री महादेव बाबा जो हरिद्वार से पधारे थे, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा कि सृष्टि की मौज हुई और यह जीव परमात्मा से बिछुड़ा और अब हमें आत्मा की अनुसंधान करके उस जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना है।